Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। तो क्या ललन सिंह हार जाएंगे चुनाव? ये सवाल बिहार की राजनीति में खूब उठ रहे हैं। वजह है बिहार में एक बार फिर से एक बाहुबली की एंट्री। 90 के दशक के चर्चित बाहुबली रहे अशोक महतो, जिस पर बनी खाकी द बिहार चैप्टर तो आपने देखा ही होगा। अब वही अशोक महतो की राजनीति में एंट्री ने बिहार में खलबली मचा दी है। ललन सिंह को टक्कर देने के लिए लालू यादव ने बाहुबली अशोक महतो का सहारा लिया है, जिनकी पत्नी को चुनाव लड़ाने की चर्चा तेज है। अब सवाल है कि ललन सिंह के खिलाफ अगर अशोक महतो की पत्नी चुनावी मैदान में उतरती है तो क्या ललन सिंह चुनाव हार जाएंगे? इसके पीछे कई फैक्टर तो है ही जिसकी चर्चा हो रही है अशोक महतो के रसूख और बोलबाले को लेकर के, लेकिन इन सब के इतर एक चर्चा है जो सबसे ज्यादा हो रही है, वो है अशोक महतो की खरमास में हुई शादी, जिसको लेकर के कयास और चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म है। अब क्या है खरमास वाली ये शादी का चुनावी कनेक्शन चुनाव में कैसे कारगर साबित होती है? क्या ललन सिंह, जिसके सामने कई बाहुबलियों की पत्नी चुनावी मैदान में उतरी तो जरूर लेकिन टिक नहीं पाई, उन सब के बाद अब एक और बाहुबली की पत्नी को उतारने का जो प्लान लालू यादव ने बनाया है, क्या ये प्लान कामयाब होगा? तो चलिए आपको बताते हैं खरमास वाली शादी का चुनावी विक्ट्री कनेक्शन। अशोक महतो की पत्नी के चुनाव लड़ने को लेकर के सिवान की सांसद कविता सिंह से तुलना की जा रही है। कविता सिंह जेडीयू की नेत्री हैं और सिवान से सांसद हैं। बिहार की राजनीति में 2011 से पहले इस चेहरे को कोई नहीं जानता था। बस डॉन अजय सिंह से शादी की और बिहार की राजनीति में सबसे चर्चित चेहरों में शुमार हो गई। बाहुबली अजय सिंह शादी के बाद कविता राजनीति में लगातार बुलंदियों को छू रही है। सीएम नीतीश कुमार का भी कविता सिंह को आशीर्वाद मिलता रहा। इसी का नतीजा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कविता सिंह ने शहाबुद्दीन का तिलस्म तोड़ दिया। उनकी पत्नी हिना शहाब को चुनाव में हरा दिया, वो भी शहाबुद्दीन के गढ़ में। अब यहाँ आपको एक दिलचस्प किस्सा बता दें कि अशोक महतो की तरह ही ये कहानी रही है कविता सिंह और उनके पति अजय सिंह की। कविता सिंह बिहार के सिवान से जेडीयू की सांसद और बाहुबली अजय सिंह की पत्नी है। कविता सिंह सिवान के धरौंदा सीट से 2019 तक विधायक थी, बाद में सांसद बन गई। इस सीट पर पहले कविता सिंह की सास जगमातो देवी चुनाव लड़ती थी। 2011 में उनके निधन के बाद दरौंधा में उपचुनाव था। जगमातो देवी के बाहुबली बेटे अजय सिंह ने इस सीट पर दावेदारी पेश की, लेकिन नीतीश कुमार ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। अजय सिंह की उस वक्त तक शादी नहीं हुई थी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अजय सिंह के सामने उस वक्त शर्त रखी थी कि किसी से शादी कर लो, हम उसे टिकट देंगे। अजय सिंह के सामने संकट अब ये थी कि उस समय भी खरमास चल रहा था और खरमास में कोई शुभ कार्य नहीं होता, शादी विवाह नहीं होता हमारे यहाँ। अब नीतीश कुमार की सलाह पर अजय सिंह ने शादी के लिए तैयारी शुरू की। उन्होंने कविता सिंह से खरमास में शादी करने का फैसला लिया। टिकट के लिए बिना मुहूर्त के अजय सिंह ने कविता सिंह से शादी की। शादी के बाद जेडीयू ने कविता सिंह को धरौंदा उपचुनाव का टिकट थमा दिया। कविता सिंह चुनाव लड़ी और जीत हासिल कर गई। जीत के बाद कविता सिंह बिहार के सीएम नीतीश कुमार से आशीर्वाद लेने पहुंची। 2019 के लोकसभा चुनाव में अजय सिंह ने फिर अपनी पत्नी कविता के लिए लोकसभा चुनाव का टिकट मांगा। जेडीयू ने कविता सिंह को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया और कविता सिंह ने शहाबुद्दीन के गढ़ में उनकी पत्नी हिना शहाब को हरा दिया। अब यही कहानी अशोक महतो को लेकर कही जा रही है। हालांकि मुंगेर में अशोक महतो की टक्कर ललन सिंह से है। ललन सिंह भी कोई हल्के में लेने वाले नेता नहीं है। जैसा कि हमने बताया कि ललन सिंह के सामने पहले भी बाहुबली की पत्नी उतर चुकी है। ऐसे में इस सीट पर अब जो मुकाबला है, अगर अशोक महतो की पत्नी यहाँ से उतरती हैं तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा। आपको बता दें कि अशोक महतो पर लालू यादव ने दाव इसलिए भी खेला क्योंकि ललन सिंह, जो कि मुंगेर से काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माने जाते हैं, उनके सामने कोई कैंडिडेट उतारने के लिए फिलहाल आरजेडी में कोई ऐसा मजबूत खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा था। तो अब अशोक महतो की पत्नी पे दाव लगाया जा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या ललन सिंह के सामने एक बार फिर से बाहुबली की पत्नी जो उतरने की तैयारी में है, क्या ललन सिंह को चुनाव हराती है या एक बार फिर से मुंगेर की जनता ललन सिंह को ही चुनती है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।